तो रणसी गांव के एक और निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं आखिर इनके कौन कौन से मुद्दे हैं और किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। रणसी गांव की जो जनता है, वार्ड नंबर 14 की जो जनता है, उस जनता के लिए ये क्या करना चाहिए। आइए हमारे साथ मौजूद है भगवान सिंह जी, जो आनंद कंवर जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में है। आनंद कंवर जी वार्ड नंबर 14 से ये प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है। तो आइए भगवान सिंह जी से हम बात करते हैं। सर, पहले तो आप संक्षिप्त में थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए। मैं भगवान सिंह चंपावत जी सर। रिटायर्ड एडिशनल एसपी पुलिस डिपार्टमेंट राजस्थान जी। और पिछले 3 साल से मैं रणसी गांव में ही हूँ। जी। और अभी ये पंचायत समिति बिलाड़ा के जो मंडल के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर सभी ग्रामवासियों ने 36 कौम ने इकट्ठा होकर और बाज़ार के अंदर मुझे निर्दलीय के रूप में माला पहनाई और मुझे खड़ा किया है। जी। हमारे सरपंच साहब कुंवर सवाई सिंह जी, जिन्होंने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी, उन्होंने मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि जब सारे ग्रामवासी चाह रहे हैं तो आपको खड़ा होना ही चाहिए। जब एक पार्टी कांग्रेस की जो आपके लिए टिकट के लिए गई थी और आपको टिकट नहीं मिला और अन्य प्रत्याशी जिसका आवेदन भी नहीं था उसको हो गया, इसी प्रकार बीजेपी से भी जो टिकट दिया गया है उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पूरा नाराज़ किया, जिसके कारण पूरे गांव के अंदर माहौल ऐसा बना कि बीजेपी और कांग्रेस सभी कार्यकर्ता सरपंच साहब के पास एकत्रित हुए और उन्होंने ये बात रखी कि हम भगवान सिंह जी के मिसेज को निर्दलीय के रूप में जिता कर भेजना चाहते हैं, ताकि पार्टी वालों को भी ये सबक मिले कि प्रत्याशियों को खड़ा तो आपने कर दिया लेकिन कार्यकर्ताओं की बात आपने नहीं सुनी। भगवान सिंह जी का कहना है कि संपूर्ण ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर ये इनकी मिसेज को, आनंद कंवर जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। अब देखते हैं कि इनके परिणामों का क्या होता है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं सर। अच्छा जनाब, हमारे जो गांव के अंदर मुख्य मुद्दे हैं वो सरपंच साहब बहुत ही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और मैं इसमें, अगर हम प्रतिनिधि मंत्री बिलाड़ा पंचायत समिति में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें गांव के विकास की गंगा बहा देंगे। कड़ी से कड़ी सरपंच साहब की और बिलाड़ा समिति की जोड़ देंगे और कोई भी ऐसा काम जो गांव में काफ़ी समय से बाकी चल रहा है उसको निश्चित रूप से, चाहे पानी का हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का हो, कहीं भी कमी नहीं रहने देंगे। ये मैं आपको और मेरी जनता को विश्वास दिलाया है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे, ये मेरा वादा है। सर, कोविड काल के अंदर जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, तो ऐसे में जनता के जो रोजगार थे उनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो इन मुद्दों पर आप किस तरीके से कार्य करेंगे सर? मैं आपको बता दूं, कोविड काल के अंदर काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन हमारे रणसी गांव में सरपंच साहब द्वारा जिस तरह से बेड़ा उठाया गया था, लगभग 30 से 40 लाख इकट्ठे हुए गांव में और कोई भी ऐसा घर नहीं जिसके अंदर जिसको हमें लग रहा था कि भाई इन पे खाने पीने की दिक्कत आ सकती है, उनको किट एक बार नहीं 3 बार बांटे गए थे और सभी लोग आराम से चैन से इस कोविड की घड़ी में अपना समय पास कर चुके। बिल्कुल, ग्रामवासियों की मदद के लिए सरपंच साहब और स्वयं भगवान सिंह जी भी पूर्ण रूप से तत्पर हैं। लगभग ग्रामीणों की मदद के लिए लगभग 14 लाख रुपए इन लोगों ने इकट्ठे किए और ग्रामीणों की कोविड काल के अंदर हेल्प की थी। सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, गांव के अंदर शिक्षा का स्तर किस तरह का है यहाँ पर? मैं आपको बता दूं, हमारे गांव के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है। यहाँ बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पहले आर्ट्स थी, अब उसके अंदर अभी विज्ञान का भी सेशन शुरू हो गया है। गर्ल्स की हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल है और मिडिल और प्राइमरी स्कूल कम से कम 8 से 10 हमारी ढाणियों में, हमारे गांव में स्थापित है, जिसके लिए और भी हम प्रयास करेंगे कि गर्ल्स स्कूल को भी क्रमोन्नत होने के लिए हम मिलकर जुलकर सरकार से प्रयास करके आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हार जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर। भगवान ना करे अगर आपको हार मिले, क्या फिर भी आप जनता की समस्याओं के साथ, उनके मांगों के साथ खड़े रहेंगे सर? मैं आपको बता दूं, जीत सुनिश्चित है, 200% जीत है और जनता हमारे साथ है। पूरी 36 कौम अगर सब साथ खड़ी हो जाती है, हार का नामो निशान नहीं रहता है। और अगर आप जैसा कह रहे हैं, अगर कोई बात हो भी जाती है, निश्चित रूप से हम गांव के विकास के कार्य के लिए दम लगा देंगे। सरपंच साहब के साथ कंधे से कंधा, गांव की पूरी जनता के साथ
जहाँ भी कोई कार्य पड़ेगा, काम आएगा, हम साथ रहेंगे, इसमें आप निश्चित रहिएगा। बिल्कुल सर ने कहा है कि इस गाँव की हर एक समस्या के साथ हम साथ में खड़े हैं और हर एक मुद्दे को लेकर गाँव के हर एक जो बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे नालियों का मुद्दा हो, चाहे साफ-सफाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे के साथ हम खड़े हैं और हर एक माँग को हम पूरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को और वार्ड नंबर 14 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सभी को एक ही संदेश है मेरा जी। कि भइयों, आप लोगों ने जिस तरह से सब जनों ने मिलकर मुझे माला साफा पहनाए हैं, निश्चित रूप से मैं निश्चित हूँ, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही इसको विजय श्री के रूप में धारण करेगी। अपील मैं कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि मेरी श्रीमती आनंद कंवर, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आनंद कंवर, जो 14 नंबर वार्ड से मंडल का चुनाव लड़ रही है, जिसका चुनाव चिन्ह कोट है, और मैं सबसे निवेदन करूँगा, कोट पर आप बटन दबाकर उसको विजय बनाएं। जिस प्रकार सरपंच साहब का चुनाव चिन्ह भी कोट रहा था और भारी मतों से इनको विजय बना था, मैं आशा करूंगा निश्चित रूप से ये बात आप आगे भी लागू रखेंगे और आनंद कंवर को विजय बनाएंगे। पंचायती राज चुनाव में वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी प्रेरणा कुंवर सवाई सिंह जी जो वर्तमान में सरपंच है रणसी गांव के, तो आइए इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जो गांव की 36 कौम है वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे को आग्रह किया कि साहब जो भगवान सिंह जी है उनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला उनकी पार्टी से, तो उनको अपन पूरे गांव के मिलके निर्दलीय चुनाव लड़ाएं और अपन पूरी 36 कौम साथ रह के उनको जिताएं, ताकि पार्टी वालों को पता लगेगा कि साहब जो वाकई में उम्मीदवार थे या जो योग्य उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया गया। और वैसे कि वैसे भारतीय जनता पार्टी की भी यही बात है कि हम लोग जनता पार्टी के अंदर हैं। मैंने खुद ने पर्सनली 15-20 दिन पहले जब हमारे एमएलए थे, उनको जो पूर्व में एमएलए थे उनको रिक्वेस्ट की थी कि साहब हमको ज़रूर आप पूछना कि टिकट किसको आप दे रहे हैं। जी। हमको किसी को बगैर पूछे उन्होंने टिकट जो दिया है, उससे पूरा भारी आक्रोश है गांव में, और हम सब 36 कौम एक होकर भगवान सिंह जी के जो धर्मपत्नी जी है उनको ज़रूर हम जिताएंगे। सर, ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सरकार की ओर से कई सारी ऐसी योजनाएं आती है जो निम्न स्तर तक, धरातल स्तर पर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो आप किस तरीके से प्रयास करेंगे आप और आनंद कंवर जी, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके? ऐसा करके जो योजना आई है, जो सेंटर की स्कीम है, पानी की जो जेजेएम स्कीम है, जल जय जो जेजेएम स्कीम है, जी। उसके तहत रणसी गांव के अंदर करीब हमारे सेंटर से स्वीकृत हुए हैं और वो ठेका भी मेरे ख्याल से हो गया है। अब वर्क ऑर्डर मिलना है, जी। तो उससे हमारे पूरे रणसी गांव के अंदर घर घर पानी पहुंच जाएगा। और बाकी और जो भी विकास के कार्य हैं मैं करवा ही रहा हूँ। अभी हमारे जो गौशाला है वो पहले काफ़ी हालत ख़राब थी उसकी, तो अब काफ़ी 500 गायें हैं और अब उसको रजिस्टर्ड भी वापस हुई भी थी, पर उसको वापस उसको सुचारू रूप से चालू किया। जी। अब उसमें करीब 500 गायें हैं और धीरे धीरे उसका जो मैनेजमेंट है, अब काफ़ी गांव वालों ने भी मदद रखी है। गांव वालों ने भी काफ़ी शेड्स वगैरह बनाए हैं, चारा वगैरह इकट्ठा करें, एक वार्षिक योजना भी की है जिससे हर व्यक्ति 5100 रुपये दे रहा है प्रति वर्ष। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और भी काफ़ी जगह जैसे बाईपास का है, तो हमने काफ़ी जो RSRDC है उनके चेयरमैन को भी लिखा है, मंत्री को भी लिखा है, जल्दी वो भी बाईपास बन जाएगा। जो बड़ी बड़ी जो 4-5 समस्या है, एक हॉस्पिटल की है, तो हॉस्पिटल में खुद मेरे निजी प्रभाव से अपने खुद के निजी जगह खोल के 24 घंटा एक मैंने एम्बुलेंस भी गांव वालों को दी है उनकी सुविधा के लिए, और एक हॉस्पिटल ज़रूर ये अभी चालू कर देंगे करीब आने वाले टाइम में। तो उनके गांव की जो समस्या है वो सभी करीब करीब सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, सवाई सिंह जी और भगवान सिंह जी निश्चित रूप से गांव की हर एक समस्या पर के आगे खड़े हैं। 14 नंबर बैल से आनंद कंवर यहाँ पर खड़ी हुई है और संपूर्ण गाँव वासियों का मत समर्थन इन लोगों के साथ में है। इनका कहना का ये, देखते हैं कि हार जीत किसकी होती है, ये तो बात की बात है, लेकिन ये लोग जिन्होंने ये वादे किए बड़े-बड़े, ये अपने वादों पर कितना खड़े होते हैं, ये समय बताएगा। ग्रामीण राजस्थान का